बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल खबर विद अहमद। नाज़रीन, मैं आपके सामने पिछले कुछ दिनों से इंडिया और अफ़गानिस्तान की खबरें लेकर आ रहा हूं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपके सामने हाज़िर हो जाता हूं। आज भी कुछ ऐसी ही खबर है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अफ़गानिस्तान इशू के ऊपर अमेरिका और इंडिया इनकी आपस में ठन गई है, क्योंकि अमेरिका को यहाँ से निकलने के बाद अब आसपास के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे कोई भी घास नहीं डाल रहा। सो यहाँ पर खित्ते में अमेरिका का एक ही इत्तेहादी बाकी बचता है, वो है भारत, जिस पर अमेरिका बार बार भारत को ये रिक्वेस्ट कर चुका है कि हमें या तो फ़ौजी अड्डे दो या अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान में भेजो। और भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है, आप जानते हैं वो कितना फट्टू है, वो कितना डरता है अफ़गान तालिबान से। कभी वो कबूतर से डर जाते हैं, कभी वो चाइना की बुलेट ट्रेन से उसको रेड ड्रैगन का नाम दे देते हैं, और अब वो तालिबान का खौफ उनके ऊपर सवार है। आप किसी भी इंडियन चैनल के ऊपर जाके देख लें, वहाँ पे आपको साफ साफ वो खौफ नज़र आ जाएगा कि कैसे वो तालिबान को पोर्ट्रे करते हैं। मतलब लाइक अफ़गानी गमछा लिए दहशतगर्द घूम रहे हैं, ऐसी उनकी उनकी लैंग्वेज है। तो वो बड़ा वो न्यूज़ कम देते हैं, वो उसको ज़्यादा ना हाइप ज़्यादा दे देते हैं। तो वापस टॉपिक की तरफ आता हूँ। अमेरिका और इंडिया के दरमियान ठन गई है। अभी तक उसको अमेरिका को घास नहीं डाली भारत ने। इससे पहले अशरफ गनी भी जो है रिक्वेस्ट कर चुका है भारत से, और भारत ने चोरी छुपे उसको असलाह भी दिया है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी उसने दी है, जिस पर तालिबान ने खुलेआम उनको धमकी दी। और उनके पिछले कुछ दिन पहले 2-3 दिन कबल एक उनके सहाफ़ी को भी उड़ा दिया, और जो उनके ठिकाने थे रॉ के वो भी उड़ाए। तो उनकी एम्बेसी के ऊपर भी अटैक किया। तो ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं तालिबान की तरफ से इंडिया को कि बाज रहना, हमारी लड़ाई में मत शामिल होना। जबकि इंडिया परेशान है अमेरिका के जाने के बाद, उसको समझ नहीं आ रही, एक तरफ से चाइना एक तरफ से पाकिस्तान। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अब मैं आपको एक वो क्लिप सुनाता हूँ जो इंडिया के टॉप स्लॉट के एंकर है रजित शर्मा, ठीक है, वो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत और अमेरिका की आपस में ठन चुकी है। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कशमकश का शिकार हैं अफगानिस्तान इशू की वजह से। वो क्लिप सुने, फिर बाकी अपनी गुफ्तगू को हम आगे लेकर चलते हैं। मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है। इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, पाकिस्तान है। इसलिए भारत को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। अमेरिका की स्थिति यह है कि वो अफगानिस्तान के मामले में भारत को फंसाना चाहता है। अमेरिका तो चाहता है कि भारत अपनी फौज अफगानिस्तान में भेज दे, अपनी फौज वापस बुला ली, और हमें वहां भेजना चाहता है। लेकिन मेरी जानकारी है कि भारत किसी भी हालत में ऐसा नहीं करेगा। भारत ने पहले भी अफगानिस्तान की फौज को ट्रेनिंग दी है, साजो सामान दिया है, गोला बारूद दिया है, और यह अभी भी चलता रहेगा। लेकिन भारत इस बात को समझता है कि अमेरिका उसका इस्तेमाल करना चाहता है। वैसे तो आपको याद होगा, अमेरिका ने तालिबान से होने वाली बातचीत में भारत को शामिल नहीं किया था। अगर अमेरिका की नीयत साफ होती तो झगड़ा सुलझाने की कोशिश में भारत की अहम भूमिका हो सकती थी। भारत अफगानिस्तान में एक बड़ा रोल प्ले करता। जैसे अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति बनाने की कोशिश में भारत उसकी मदद करे, वैसे ही पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसकी मदद करे। चीन को डर है, अगर काबुल में तालिबान का कब्जा हो गया तो चीन का शिनजियांग प्रोविंस उसके हाथ से निकल जाएगा। बड़े लंबे वक्त से वहां के उइगर मुसलमान अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। चीन को लगता है कि अगर तालिबान काबुल में आ गया तो उइगर मुसलमान जोश में आ जाएंगे, चीन में जिहाद छेड़ देंगे। आपको याद होगा, इसी डर की वजह से चीन ने तालिबानी नेताओं को अपने यहां बुलाकर उनसे कमिटमेंट लिया था कि उइगर जिहाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की प्रॉब्लम अलग है, और प्रॉब्लम यह है कि तालिबान उसी की खड़ी की हुई मुसीबत है, उसी की बनाई हुई फोर्स है। अब पाकिस्तान का डर है कि अगर तालिबान मजबूत हुआ तो एक दिन पेशावर पर भी दावा ठोक देंगे। और यह समझना पड़ेगा कि तालिबान बाहरी लोग नहीं है, अफगानी है, अफगान के लोग हैं, लेकिन कट्टर हैं, इस्लामिक स्टेट के सपोर्टर हैं, शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। इस वक्त की हालत यह है कि पाकिस्तान तालिबान को भड़का रहा है। पाकिस्तान ने पश्तूनों को तालिबानियों का साथ देने के लिए भेज दिया है, लेकिन मुश्किल पैदा हो गई जब अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी तालिबानियों को मारकर उनकी लाशें वापस पाकिस्तान भेज दी। इसीलिए अब पाकिस्तान फंस गया।
न वापस भाग सकता है, न और ज्यादा पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान भेज सकता है। इस पूरे मामले में भारत का पक्ष बिल्कुल क्लियर है। हम जंग में कहीं नहीं हैं, न अफगानिस्तान की सरकार के साथ, न तालिबान के साथ। भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, क्योंकि हमारा वहां के लोगों के साथ एक रिश्ता है। इसलिए भारत ने एक दो बात क्लियर कर दी है। अफगानिस्तान में जंग से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। जबरदस्ती कोई सरकार अफगानिस्तान के लोगों पर थोपी नहीं जा सकती। रास्ता बातचीत से निकलेगा। बात करने से ही शांति स्थापित होगी। इसलिए आपस में बैठकर बात करना जरूरी है, और इसके लिए अगर भारत को तालिबान से भी बात करनी पड़े। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कैसे मैंने अपनी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान इशू पर जो भारत से मदद मांग रहा है अमेरिका, और भारत तैयार नहीं है ऐसा करने के लिए। ऊपर से रहती सहती कसर ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का जो इजलास है उसकी सदारत भी कल के लिए आज के लिए जो है भारत को मिल गई है। भारत अकेले इस लड़ाई में नहीं कूदना चाह रहा। वो चाह रहा है कि ये पीस कीपिंग फोर्सेस जिसमें सारी ये कंट्रीज़ हैं यूएन की, वो उनके साथ मिलकर आए और इस खिते के अंदर दोबारा से जो अफ़गानिस्तान के अंदर वो दाखिल हों। ठीक है, अकेले वो तालिबान के साथ दूबदू नहीं होना चाह रहा, उनसे लड़ना नहीं चाह रहा। तो यही वजह है कि तालिबान के जो इजलास के अब सुबह आज का जो इजलास है उसमें वाज़ह हो जाएगा कि क्या डिसीजन लिया जाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तालिबान पहले ही भड़के हुए हैं। वो हेलमंद से अब पहुंच चुके हैं काबुल तक। ये ऐसा लगता है एक दिन में जंग ने सारा टर्न ले लिया है काबुल की तरफ, और वो पूरे के पूरे इलाके, इससे कब लश्करगाह में जो उन्होंने तबाही मचाई और उन्होंने इलाके कब जो ये एरिया है हेलमंद का, इससे निकलते ही काबुल में वो पहुंचे हैं। और हेरात शहर है उसके ऊपर 7 अतराफ से नाज़रीन हमला किया तालिबान ने, और सबसे बड़ी कामयाबी वहाँ पर उनको ये मिली है कि उन्होंने हेरात के पुलिस चीफ को उड़ा दिया, जो कि तालिबान के मुताबिक उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने कई अटैक किए और जो तालिबान को अपना दुश्मन मानता था। और ऐसा ही गनी हुकूमत को मैसेज भी दिया है कि जब तक हम पर एयर स्ट्राइक्स आप करोगे, हम ऐसे ही चुन चुन के आपके जो बड़े बड़े लोग हैं, वो चाहे पॉलिटिशियन है या कोई भी, या आर्मी से हैं अफगान या पुलिस से हैं, उनको चुन चुन कर मारेंगे और बदला लेंगे। तो नाज़रीन, ये थी सारी की सारी सूरत हाल। आपने वो क्लिप भी सुन लिया रजित शर्मा का कि कैसे खौफ छाया हुआ है भारत के ऊपर तालिबान का, और वो अमेरिका जो कि उनका सबसे अच्छा इत्तेहादी और दोस्त है उसको भी घास नहीं डाल रहे। यानी इतना खौफ उनके ऊपर तालिबान का छाया हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना। तो भारत फंस चुका है बुरी तरह, जैसे अमेरिका इस खित्ते में फंसा और यहाँ से भाग उठा। अब भारत के पास और कोई रास्ता नहीं है, अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं। अब देखें कि आज के इजलास में क्या फ़ैसला होता है, अफ़गान तालिबान क्या इसका रिएक्शन देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।